दोस्तों, अंग्रेजी के समय में पुणे के कलेक्टर थे C.A. किनकैड। उन्होंने अपनी बुक्स टेल्स ऑफ तुलसी प्लांट्स में लिखा कि बाजीराव दैत्य इसी सुरंग से शनिवार वाड़ा से इस मंदिर में आया करते थे। पर्वती हिल पुणे पर्वती हिल पुणे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है पर्वती हिल का मेन गेट। इस गेट के सामने ही मारुति मंदिर है, जहां पर आप बाइक पार्क कर सकते हैं। यहां से है मंदिर में जाने का रास्ता। देव देवेश्वर स्थान पर्वती हिल का मेन गेट। पर्वती हिल पुणे के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। पुणे की सबसे ऊंची हिल बेताल हिल है, जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। उसके बाद पर्वती दूसरी सबसे ऊंची हिल है। पर्वती हिल सी लेवल से 640 मीटर की ऊंचाई पर है। पहाड़ी के ऊपर पर्वती मंदिर है, जो पुणे के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। यह मंदिर पुणे की सबसे पुरानी संरचना भी है। ऊपर जाकर हम देखेंगे 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से पूरे पुणे का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, पुणे कर यहाँ पर सुबह शाम ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पर्वती हिल पर और वहाँ पर जाकर देखेंगे एक भव्य मंदिर, पेशवाकालीन भव्य मंदिर और एक प्राचीन म्यूजियम। तो चल के देखते हैं ऊपर। पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा और उसका पूरा इतिहास भी मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और ये सीढ़ियाँ हैं और इस मंदिर की क्या खास बात है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस समय मैं कहाँ पर हूँ। ये एंट्री गेट है सामने की तरफ, यहाँ से मैंने ऊपर आना शुरू किया है और अभी हम जाएंगे। इसकी ये सीढ़ियाँ हैं जिनके ऊपर हमको चलना है। इस हिल के ऊपर 5 टेम्पल्स हैं। उनमें सबसे मुख्य है देव देवेश्वर टेम्पल, शिव और पार्वती माता का। इसके अलावा यहाँ पे है कार्तिकेय टेम्पल, विष्णु टेम्पल, विट्ठल टेम्पल और रामा टेम्पल। ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक ओपन जिम है, स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन ओपन जिम। दोस्तों, ऊपर तक जाने के लिए 103 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये एक स्पेशल किस्म की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है और काफ़ी सरल सीढ़ियाँ हैं। ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हाथी भी ऊपर तक जा सकता है। सामने मंदिर आ गया, लगभग हम पहुंचने वाले हैं अभी। इस मंदिर को बनवाया था 8वें पेशवा श्रीमत नाना साहिब ने और ऊपर जाकर मंदिर से पूरे पुणे का बहुत ही खूबसूरत लुभावना दृश्य दिखाई देता है। अभी मंदिर के पास हम आ गए हैं। इसका निर्माण किया गया था 1749 में। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये अभी बंद है, चप्पल स्टैंड। श्री विट्ठल रखुमाई मंदिर। यहाँ पे है शंकर पार्वती माता मंदिर। ये है पेशवा कालीन म्यूजियम। यह है पेशवा संग्रहालय। तो पहले मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए।
दोस्तों यह है देव देवेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे महाद्वार भी कहा जाता है। सच में बहुत ही आलीशान है और मन को लुभाने वाला है। इस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ संतरी की हैसियत से भैरव जी की मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां कृष्ण पाषाण समय की हैं। दोस्तों अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सामने है नंदी मंडप। नंदी मंडप में शिव बैल नंदीकेश्वर है। यह बैल एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसके चारों ओर धूप और बारिश से बचाने के लिए इसको कवर किया गया है। त्योहारों और विशेष समारोह के समय इस नंदी को सिर से लेकर पैर तक चांदी के सुंदर वस्त्रों से ढका जाता है। देव देवेश्वर मुख्य मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे टेंपल बनाए गए हैं, जो इसकी संरचना को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति चांदी की है और माता पार्वती और गजानन जी की मूर्ति सोने की है। कहते हैं कि जब भी युद्ध हुआ करते थे तो इन मूर्तियों को सीगढ़ किले में सुरक्षा के लिए पहुंचाया जाता था और युद्ध समाप्त होने के बाद इनको वापस यहीं पर मंदिर में लाकर रख दिया जाता था। मार्च 1818 के दिन अंग्रेजी सेना ने सीगढ़ के किले को फतेह किया और किले पर रखी गई सारी धनराशि और कीमती चीजें हीरे जवाहरात पर अपना अधिकार कर लिया। इस बेशुमार दौलत के साथ ही चांदी और सोने की मूर्तियां भी थी, लेकिन अंग्रेजों ने यह मूर्तियां वापस कर दी। अंग्रेजों का मकसद यहां पर हिंदुओं की धार्मिक चीजों से अलग रहना था। 15 जुलाई 1932 के दिन पार्वती जी और गणेश जी की सोने की मूर्तियां चोरी हो गई। इन मूर्तियों को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब अंग्रेजों की साजिश थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाद में उसी तरह की पीतल और कांसे की मूर्तियां बनाकर इस मंदिर में रखी गई। इस मंदिर के गर्भगृह में एक जामदार खाना है। जामदार खाना यानी सोने चांदी के जेवर और कीमती चीजें रखने के कमरे को कहा जाता है। जामदार खाने में सब कीमती चीजें रखी जाती थी। अब यह सारी चीजें पेशवी म्यूजियम में रखी गई हैं। पूरे मंदिर के चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ अभी। मंदिर के पीछे सब रूम्स बने हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे रूम्स अभी बंद हैं। आई थिंक भक्तजन यहाँ पे रहते होंगे। ये देखिए, तो दोस्तों देव देवेश्वर मंदिर अभी बंद है, तो मंदिर का हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टिकट ली है ऊपर जाने की, जहाँ से पूरा पुणे दिखाई देता है। तो ये टिकट है 10 रुपये की, और यहाँ से ली थी मैंने टिकट। ये गच्ची प्रवेश शुल्क 10 रुपये। दोस्तों यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। जैसे ही हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे है बहुत ही खूबसूरत एक छतरी। वाओ, यहाँ से काफी शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है चारों तरफ का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस भव्य मंदिर को, जिसे पेशवे श्रीमंत नाना साहिब ने बनवाया था। वेरी नाइस। दोस्तों इस मंदिर की बहुत मान्यता है। एक बार नाना साहिब की माता श्री काशीबाई के पैर में काफ़ी दर्द हो गया था, तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप इस मंदिर पर जाएं और मन्नत मांगे तो आपके पैर का दर्द सही हो जाएगा। काशीबाई इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर आई और उन्होंने यहाँ पर मन्नत मांगी। कुछ ही समय में उनका पैर का दर्द सही हो गया। मन्नत पूरी होने पर नाना साहब पेशवा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह है गलियारे के ऊपर चलने का रास्ता, और यहीं पर हैं 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ से पूरे पुणे का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों इस गलियारे से आप मंदिर के चारों तरफ जा सकते हो। यह है ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1।
ये देखिए, ये स्वारगेट की तरफ का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ से मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। अभी चलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2 की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूं सामने। यह है ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2। यहाँ से आप कोथरूड की तरफ का दृश्य देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं नीचे की तरफ। अभी चलते हैं मंदिर के पीछे की तरफ। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। पूरा एक राउंड चलने के बाद अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो सुरंग जो यहाँ से शनिवार वाड़ा तक जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंग सीगढ़ तक भी जाती है, लेकिन सच्चाई हमें पता नहीं है। तो पहले आपको ये सुरंग दिखा देता हूँ। मंडप है, मंडप के पीछे ही यहाँ पे सुरंग है। दोस्तों ये है वो सुरंग। दोस्तों अंग्रेजी के समय में पुणे के कलेक्टर थे C.A. किनकैड। उन्होंने अपनी बुक्स टेल्स ऑफ तुलसी प्लांट्स में लिखा कि बाजीराव दैत्य इसी सुरंग से शनिवार वाड़ा से इस मंदिर में आया करते थे। तो दोस्तों अभी ये देखने के बाद मैं जा रहा हूँ पेशवा म्यूजियम में।